ओम श्री गं गं गणपतये नमः। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। कल जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपके साथ एक महा उपाय शेयर करूंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा विशेष होगा इस गणेश चतुर्थी पे। और ये उपाय आपको पूरे 11 दिन लगातार करना है, मगर इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि पीरियड्स में सूतक पातक आप नहीं करेंगे। और अगर ऐसे इस बीच में अगर आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है तो आप अपने घर के बच्चे से, किसी बड़े बुजुर्ग से ये उपाय करवा लीजिए। तो चलिए, उपाय बहुत ज़्यादा खास है। आपकी जो भी मनोकामना 11 दिन में पूरी करेंगे गणेश भगवान। और ये उपाय मैं अपने लिए कर रही हूँ, तभी मैं आपको पूरी प्रक्रिया दिखा रही हूँ। ये आपको शाम को प्रदोष के समय पे करना है। चलिए उपाय दिखाती हूँ। जो मैंने आपको सारी सामग्री बताई थी वो सारी ले लीजिए। एक प्लेट के ऊपर आपने कुमकुम की सहायता से स्वास्तिक बना लेना है। और चाहिए आपको ध्रुवा। ध्रुवा भगवान गणेश को बहुत ज़्यादा अधिक प्रिय है। जानते हैं क्यों? इसलिए कि ध्रुवा जो थी उसने भगवान गणेश की सारी पीड़ा को हर लिया था। जब भगवान गणेश की पीड़ा को हर सकते हैं, और ध्रुवा हमेशा संजीवनी बूटी की तरह ये हमेशा हरी भरी रहती, सूख जाने के बाद स्वयं हरी भरी हो जाती है। तो आपकी कैसी भी मनोकामना है, आपने वो एक सफ़ेद रंग के पेपर पे लाल, नीले या हरे रंग के पेन से लिखना है और उसे अपनी तरफ को फोल्ड करें और उसके अंदर ये ध्रुवा को लपेट कर आपने इस प्लेट के ऊपर अच्छे से रख देना है। फिर जो मैंने आपको 500 ग्राम चावल बोले थे वो आपने इस प्लेट के ऊपर रखने हैं। जो आपने अपनी पर्ची रखी है मनोकामना की, उसको अच्छे से आप इस चावलों से कवर कर देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, पूरी विधि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ भी आपके साथ मतलब नहीं हटाया कि आपको समझ नहीं आया कि आपने करना कैसे है। तो आपने अच्छे से चावलों से इसको कवर कर देना। पूरे जो 500 ग्राम चावल है आप इसके अंदर फिल कर दीजिए। इसके बाद मैंने आपको सुपारी बोली थी। सुपारी आपके पास 7 होनी चाहिए, 7 हरी इलायची होनी चाहिए। घी लेंगे मेल्ट करके, और आपको सिंदूर चाहिए जो हनुमान जी को अर्पण किया जाता है। आज शनिवार का दिन है, बहुत ज़्यादा विशेष दिन है। मैंने आपको सारी चीज़ें बताई कि क्यों विशेष है ये। और जब आपकी कोई मनोकामना है ना, उसको पूर्ण करना चाहते हो तो सिंदूरी गणेश जी से प्रार्थना करनी जाती है। और हम सुपारी को भगवान गणेश का स्वरूप मानते हैं। और दूसरा, आपको 11 दिन तक नए दीपक चाहिए, तो इसमें आप एक शुद्ध देसी घी का दीपक लेंगे, मगर ध्यान रखेंगे इसकी जो बाती ना वो गोल रखेंगे। आप भगवान को ये बताना चाहते हैं कि मुझे इतना अडिग बनाइए, मैं हमेशा इसी बाती की तरह जलता रहूं और बिल्कुल सीधा खड़ा रहूं। तो इस तरह से आपने गोल बाती लेनी है। और सुपारी देखिए खंडित नहीं होंगी, साफ सुथरी सुपारी ले लीजिए। और आपने घी को अच्छे से मेल्ट कर लेना। अब एक एक सुपारी आप उसके अंदर डालते जाएंगे और उसको अच्छे से घी से लगा के फिर आपने उसको सिंदूर में लगाना है। जिस प्रकार से हम घी और सिंदूर मिलाकर हनुमान जी को अर्पण करते हैं, उसी प्रकार से आपने इस प्रक्रिया को करना है। तो इस तरह से आप कर लीजिए। अगर आपको घी नहीं है आपके पास, आप चमेली का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस जगह पर। अब आपने पूरी सुपारियों को, एक एक सुपारी, 7 सुपारी और 7 बार अपनी मनोकामना आप इसमें बोलते जाएंगे। और जब आप ये विधि कर रहे हैं तो ओम श्री गम गम गणपतये नमः मंत्र का जाप भी करते रहेंगे। आपने जाप करना बंद नहीं करना। अब जैसे जैसे आप सुपारी रखेंगे वैसे वैसे आप अपनी मनोकामना को उसमें बोलेंगे साथ में। इस तरह से आपने 7 सुपारियों को घी से अच्छे से भिगोना है। फिर आपने इसको सिंदूर से अच्छे से लपेटना है। बढ़िया से लपेट लीजिए जैसे कि आप देख रहे हैं। और इसको फिर आपने चावलों पे अच्छे से बिल्कुल सजा देना है। बहुत ही प्यार से करें, बहुत ही स्नेह से करें। और गणपति महाराज से अपने सारे जीवन की विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए प्रार्थना भी साथ के साथ करते जाए, अपनी मनोकामना बोलते जाएं। और ये उपाय मैंने आपको बताया है शाम को प्रदोष के समय पे करना है। तो सारी तैयारी कर लीजिए। शाम को आपने 5:30 से 6:30 मतलब 8:30 बजे तक के पहले पहले आपने इस विधि को अच्छे से कर लेना। जो भी लेट हो जाते हैं या नहीं कर पाए हैं तो वो भी आप इसको कर लीजिए। और अगर मान लो अगर आपने वीडियो लेट देखी है तो कोई भी बात नहीं, आपने जब देखी है तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं। 5 दिन के लिए, 3 दिन के लिए ये उपाय किया जा सकता है। और ये जितनी सामग्री होगी ये सारी आपको क्या करना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ये आपको जल प्रवाहित करनी है। जिस दिन आपके विसर्जन गणेश जी की करेंगे या नहीं भी करेंगे, और जो नहीं भी लाएंगे गणेश जी तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपने 11 दिन के बाद विसर्जित कर देनी है। आप 5 दिन कर रहे हैं तो 5 दिन के बाद कर दीजिए, 7 दिन के बाद, इस तरह से। नहीं तो आपको जब भी ये वीडियो मिले आप उस दिन से 11 दिन गिने और 11 दिन में आप इसका चीज़ों को विसर्जित कर देंगे। और जो आपने पर्ची रखी है उसको भी आपने जल प्रवाहित ही कर देना। अब आपको इत्र चाहिए, गुलाब का इत्र ले लें या जो भी मोगरे का इत्र लेके आपको अपने शुक्र पर्वत आपको मैंने दिखा दिया कि शुक्र पर्वत कहाँ होता है। इस जगह पे आपने जो 7 इलायची ली है, इलायची जो है आपको धन को आकर्षित करेगा और आपकी शुक्र ग्रह को मजबूत करेगा इत्र। तो आपने अच्छे से अपने शुक्र पर्वत पे इलायची को रगड़ना है और आपने
एक एक इलायची को यहाँ पे सेट कर देना है। मगर एक चीज़ का और ध्यान रखें, जब ये सारी सामग्री आप जल प्रवाहित करेंगे तो आपने ये इलायचियाँ जल प्रवाहित नहीं करनी है। ये जो इलायचियाँ हैं ये आपकी सिद्ध हो चुकी हैं। इन इलायचियों को आपने लाल कपड़े में लपेट के, चाहे आप अपने पर्स में रख लें, चाहे आप इसकी छोटी सी पोटली बनाकर अपने धन रखने के स्थान पे रख दें, इसलिए कि इससे आपका शुक्र ग्रह स्ट्रांग होगा, साथ में माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होगी। जो लोग कहते हैं ना धन टिकता नहीं, हमारे पास पैसा नहीं टिकता है, उनकी ये समस्या अवश्य दूर होगी और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा, माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होगी। तो आपने सारी इलायचियों को इस तरह से इत्र पे करके अच्छे से और लगा लेना। फिर दोनों हाथों की शुक्र पर्वत को एक दूसरे से अच्छे से रब करना है। फिर आपने करना क्या, जो दीपक मैंने आपको बताया था, सारी चीज़ें आपकी हो चुकी है। दीपक को आप प्रज्वलित कर लीजिए। प्रज्वलित करने के बाद आप अपनी मनोकामना को देखिए, बार बार बोलेंगे ओम श्री गम गम गणपतये नमः मंत्र का जाप ज़रूर करते रहेंगे। बिल्कुल भी आपने जाप करना बंद नहीं करना है। आपकी प्लेट पूरी तैयार हो चुकी है। आपकी जो मनोकामना इच्छा पूर्ति के लिए आपने ये उपाय किया है, ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब क्या करेंगे आप, दीपक सिर्फ आपने हर रोज़ बदलना होगा। यहाँ से ये दीपक उठा लेंगे और इसको आप इकट्ठा करते जाएंगे एक जगह पर और नया दीपक ही रखेंगे और रोज़ गोल बाती उसमें बनाएंगे। अब ये आपने जहाँ पे भी चौकी लगाई होगी गणेश जी की, जैसे कि आप देख रहे हैं, तो मैंने जहाँ पे चौकी लगाई थी और मैंने सिंदूरी गणेश जी लिए थे, मैंने आपको बताया था। और ये मेरी मन की इच्छा थी कि गणेश जी खुद बनाए जाएं और घर में, और बनाकर फिर इन्हें अच्छे से सिंदूरी किया जाए। इसलिए कि जब मेरी मनोकामना पूर्ण हुई तो ये मेरे मन में विचार था, तो इसलिए मैंने इस तरह से किया। अब ये जो मैं आपके साथ उपाय शेयर कर रही हूँ, इसको भी आपने इसी प्रकार से करना है। आपने वहीं पे जहाँ पे चौकी लगाई है वहीं पे गणेश जी के पास में रख दीजिए। नहीं लगाई है तो आप इस प्लेट को अपने मंदिर में रख दीजिए। जहाँ भी आप अपने मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, आपके पास गणेश जी की फोटो मूर्ति जो भी है घर के अंदर, आप उसके पास रख दीजिए। मगर रोज़ आप इसमें दीपक जलाएंगे। आप रोज़ शाम को इसमें नया दीपक रखेंगे। शाम को ही विशेष रूप से आपने करना है और वहीं बैठकर आप जब दीपक प्रज्वलित करेंगे रोज़ शाम को, तो ओम श्री गम गम गणपतये नमः मंत्र का एक माला जाप करेंगे, अपनी मनोकामना को बोलेंगे, जो भी आपकी इच्छा। और आप देखिए मैंने लाल रंग के मोदक भी बनाए थे, इसलिए सब कुछ मुझे सिंदूरी करना था। और साथ में 21 मोदक का भोग लगाए, इसलिए कि भगवान गणेश को 21 मोदक का भोग लगाए अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए। इसलिए जानते हैं जब अनसुईया माता ने भगवान गणेश को विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया, फिर भी उनको ऐसा लगा कि उनको तृप्ति नहीं हुई है, तो उन्होंने एक मोदक बनाया बहुत मीठा सा प्यारा सा, और जब उनको एक वो मोदक खिलाया तो आप जानते हैं उस समय क्या चमत्कार हुआ। भगवान गणेश ने मोदक खाते एक ढकार ली और उसी समय भगवान शिव शंकर ने 21 ढकारे ली। इसीलिए 21 मोदक का भोग भगवान गणेश को लगाया जाता है और भगवान गणेश को 21 नंबर बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो आप जब भी मतलब इस पूरे गणेश पूजा आराधना में आप कोई भी एक चीज़ 21 ज़रूर अर्पण करें। आप चाहे गुड़ और घी की गोलियां बना लें 21, वो भी आप अर्पण कर सकते हैं प्रसाद स्वरूप, और परिवार के सभी सदस्य उसे ग्रहण करें। इस तरह से विधि विधान से आप अपनी इस विधि को करें और अपनी मनोकामना को देखिए, आने वाले साल तक में आपकी वो इच्छा अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। जो भी आपने इच्छा सोची है वो ज़रूर भगवान गणेश पूरी करेंगे। सारी विघ्न हरता है वो, और सारी विघ्नों को वो हर देंगे। तो सभी बोले गणपति बप्पा मोरिया। और जी वीडियो अच्छी लगे, उपाय अच्छा लगे तो सभी तक शेयर करें, इसलिए कि ना करने से कुछ करना अच्छा है। और कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सभी का दिन मंगलमय हो, आपके ऊपर भगवान गणेश की विशेष कृपा हो। अब मुझे आगे दीजिए, फिर आती है ऐसे कुछ खास ज्योतिष उपाय के साथ में। जय श्री कृष्णा हर हर महादेव।